नमस्ते बच्चों और पेरेंट्स, मैं हूँ नीता, एक माँ और एक मैथ्स लवर। मैं सोचती थी अगर मैं अपने बेटे को मैथ्स समझा सकती हूँ तो क्यों ना उन सब बच्चों की हेल्प करूँ जिनको मैथ्स थोड़ा बोरिंग या टफ लगता है। इसी सोच के साथ मैंने ये जर्नी शुरू की है सीबीएसई कॉन्सेप्ट्स को इजी बनाने की फॉर 5th क्लास स्टूडेंट्स, और साथ ही ओलंपियाड ट्रिक्स भी सीखेंगे। यहाँ मिलेगा आपको लर्निंग प्लस फन दोनों एक साथ। तो अगर आप चाहते हो कि मैथ्स हो इंटरेस्टिंग तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करना। चलिए अब शुरू करते हैं मैथ्स का मैजिक। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, एक ऐसा टॉपिक जो मैथ्स का फाउंडेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ अ नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम मतलब नंबर्स को लिखने और समझने का तरीका। जैसे हम हिंदी या इंग्लिश में बात करते हैं वैसे ही नंबर्स की भी एक अपनी लैंग्वेज होती है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, यानी कि इंडियन नंबर सिस्टम। अब दोस्तों, हम सबको पता है कि ज़्यादातर आपको ये सारे टर्म्स पता हैं, करोड्स, लैक्स, थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, लेकिन ये किसी नंबर में कैसे प्लेस होते हैं तो इसके लिए हमें समझनी पड़ती हैं इनकी प्लेसेस। 5 4 3 2 1 6 7 8। अब इसमें प्लेसेस कैसे होती हैं? तो प्लेसेस हमेशा हमारी चलती हैं राइट टू लेफ्ट, जैसे कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs एंड देन crores। ओके, तो जब भी हम इसमें वैल्यूज़ डिटरमाइन करते हैं तो हमारे पास दो तरीके की वैल्यूज़ होती हैं। एक होती है प्लेस वैल्यू और एक होती है फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू प्लेस से ही समझ में आ रहा है, उसी टर्म से आप समझ जाओ कि हमें प्लेस की वैल्यू चाहिए। जैसे कि मैंने ली कि मुझे जाननी है कि 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो आप यहाँ पे लिखोगे, पहले चेक करोगे ओके उसकी प्लेस क्या है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स। सो 6 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 600। और फेस वैल्यू क्या होती है, जो कि होता है आपका एक्चुअल नंबर। तो इसीलिए 6 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। तो अब आपको समझ में आ गया है कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कैसे डिटरमाइन की जाती है। अब अगर आप देखें तो इस नंबर को आप रीड कैसे करोगे? आप रीड करोगे इसको 5,43,21,678। तो सबसे बेटर चीज़ इसमें क्या होती है, आप उनकी प्लेसेस समझो। और प्लेसेस कैसे रीड होती हैं, जैसा मैंने बताया राइट से लेफ्ट में। अब हम चलते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पे। जो हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है उसमें जो ग्रुपिंग होती है वो भी होती है आपकी राइट से लेफ्ट में, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। यहाँ पे जो ग्रुपिंग होती है वो 3 डिजिट्स की होती है, और यहाँ पे लैक्स एंड करोड्स नहीं होते हैं, यहाँ पे 100,000 और मिलियन आ जाता है। तो चलो यही नंबर लेते हैं और इसको ज़रा देखते हैं कि इसकी आप कैसे डिटरमाइन करोगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। जैसे मैंने ये नंबर लिया 1, अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में किस तरीके से प्लेसेस आएंगी? इट विल बी वंस, टेंस, 100, देन विल बी थाउजेंड्स, 10,000s एंड 100,000। ओके, एंड देन इट विल बी मिलियन। ओके, तो यहाँ पर ये चेंज है। और ग्रुपिंग कैसे हुई हमारी 3 डिजिट्स की। ओके, तो चलो अब इसमें हम समझते हैं कि प्लेस वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगी। अगर मैंने आपसे बोला कि मुझे 5 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताओ, तो आप कैसे बताओगे? प्लेस वैल्यू 5 की हो जाएगी, तो आप सबसे पहले देखो प्लेसेस वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, सो इट विल बी 50,000। एंड फेस वैल्यू क्या होगी इसकी? इट विल बी ओनली 5। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है डिटरमाइन करना कि आपको ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए। अगर आप इन टर्म्स को सीख जाओगे प्लेस और फेस, तो आपकी आधी प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। ओके,
अब बात करते हैं रोमन नंबर्स की, जो एंशियंट रोम में यूज़ होते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हर एक टर्म की एक वैल्यू है, जैसे कि आई की 1, वी की 5, एक्स की 10। लेकिन इस तरीके से तो बहुत डिफ़िकल्ट है याद रखना। तो चलो इसकी एक ट्रिक होती है जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ओके, एक टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं मेडिकल ज़ेवियर। इसको बस आप याद रख लो और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? m से, और इसे हम सबसे बड़ा नंबर असाइन करेंगे। ये हो गया 1000। तो अब आपको याद है कि m की वैल्यू क्या होगी? 1000। और एक ट्रिक और है, यहाँ पे हम ऑल्टरनेटली वैल्यू डालेंगे। तो x को हटा दो, उसके बाद आ जाएगा 500, i को हटा दो, उसके बाद आ जाएगा 100, a को हटा दो तो आ जाएगा यहाँ पे l की वैल्यू 50। अब देखा कितना आसान था ये याद करना। चलो नीचे आते हैं। x की वैल्यू हो जाएगी 10, इसको हटा दो, v की वैल्यू हो जाएगी 5, और आपको i की वैल्यू तो पता ही है 1। ओके, तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है याद रखना रोम नंबर्स के लिए? मेडिकल ज़ेवियर। चलो अब अगर आपको ये सब समझ में आ गया है तो आपको ये वैल्यूज़ भी रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब आगे बच्चों हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि रिलेटेड होंगे आपके इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से, इंडियन नंबर सिस्टम से और रोमन नंबर से। ओके, आज के लिए इतना ही। तो बच्चों आज हमने समझे कॉन्सेप्ट्स, और अगली वीडियो में हम करेंगे इन पे क्वेश्चंस, बिल्कुल डिफरेंट टाइप्स के और विद डिफरेंट ट्विस्ट। तो अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करने का भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।